Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? Where has India organized भारत पर्व for the first time? तो भारत पर्व फर्स्ट टाइम मनाया गया है फ्रांस में. आंसर इज बी. Recently, the government of India has announced humanitarian assistance worth $1 million. टू विच कंट्री? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट देगा इंडिया किस कंट्री को? तो ये इंडिया देगा केन्या को, बिकॉज वहाँ पे डेडली फ्लड आया है. विच फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर डाइड रिसेंटली इन राफा सिटी? राफा सिटी में फॉर्मर इंडियन ऑफिसर हैं जिनकी अभी मृत्यु हो गई. इनका नाम है वैभव अनिल कले और ये गाजा का जो राफा शहर है वहाँ पे ये हुआ है. The USA announced 100% tariff on which country recently? तो 100% टैरिफ लगाएगा USA चाइना पे. Recently, where was the second round of India-US dialogue on Africa held? सेकेंड डायलॉग हुआ है, सेकेंड राउंड उसका इंडिया यूएस डायलॉग का अफ्रीका में. कहाँ? ऑन अफ्रीका. ये हुआ है वाशिंगटन डीसी में. 14 और 15 मई को ये हुआ. India Skills Competition 2024, the country's biggest skilling program, recently started at which place? तो ये इंडिया स्किल कंपटीशन 2024 ये स्टार्ट हुआ है न्यू दिल्ली में. आंसर इज सी. न्यू दिल्ली में कहाँ? यशोभूमि जो है, यशोभूमि पे इसको स्टार्ट किया गया है. यशोभूमि द्वारका में जो दिल्ली में है वहाँ पे. Which has recently been recognized as India's highest tunnel? इंडिया की हाईएस्ट टनल रिकॉग्नाइज की गई है. इसका नाम है सेला टनल और इसकी ऊंचाई है 13,000 फीट. 13,000 फीट की ऊंचाई पर है ये. ओके, 13,000 फीट की. और बीआरओ के द्वारा इसको बनाया गया है. अरुणाचल प्रदेश में ये है. अरुणाचल प्रदेश में. Lawrence Wong was recently sworn as the Prime Minister of which country? तो हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है? तो ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये बने हैं किस देश के? सिंगापुर के. सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग बने हैं. ओके. और ये 50 मई को इन्होंने शपथ ली, 50 मई को. और ये सिंगापुर के चौथे प्राइम मिनिस्टर बने हैं. Recently, Moody has estimated the growth rate of Indian economy to be what percentage in the financial year 2025? फाइनेंशियल ईयर 2025 में मूडी ने एस्टिमेट किया है कि इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रहेगी कितने परसेंटेज की रहेगी? तो ये रहेगी 6.6% की. Where has the Indian Army Force recently successfully tested the flying portable hospital भीष्मा? पोर्टेबल हॉस्पिटल है भीष्मा. इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है. कहाँ पे? आगरा में. ओके. Who has recently become the दुबई पुलिस मास्टर चेस चैंपियन? दुबई पुलिस मास्टर चेस चैंपियन कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रणव वेंकटेश. आंसर इज सी. ओके. Who has recently joined the ONDC network to revolutionize the two-wheeler industry? टू-व्हीलर इंडस्ट्री को रिवोल्यूनाइज करेगा ONDC नेटवर्क द्वारा. ये ज्वाइन किया है इनको हीरो मोटोकॉर्प ने. Which state celebrate its statehood day on May 16? 16 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाएगा? तो ये सिक्किम ने किया है. आंसर इज डी. 16 मई को बनाया है. 1975 में सिक्किम राज्य बना और ये भारत का 22वां राज्य था. How many people have been granted citizenship for the first time under the Citizenship Act Citizenship Act CAA? CAA में
सीएए के तहत पहली बार कितने लोगों को नागरिकता दी गई है? तो ये कुल 14 लोगों को इसकी नागरिकता दी गई है और सीएए को 11 मार्च 2024 से पूरे देश में लागू किया गया है। Who has been chosen by ICC as ICC Women's Player of the Month for the month of April? हाल ही में आईसीसी ने किसे अप्रैल माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो ये हेले मैथ्यू को चुना है। आंसर इज सी। और मेंस कैटेगरी में किसको चुना है? मेंस कैटेगरी में है मोहम्मद वसीम को चुना है मेंस कैटेगरी में, और ये यूएई से बिलोंग करते हैं। ओके। और हेले मैथ्यू कहाँ से बिलोंग करती हैं? वेस्ट इंडीज से ये बिलोंग करती हैं। Who has announced to build the first railway system float on the moon? किसने अनाउंस किया है चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा ये की गई है नासा के द्वारा। Monica Batra recently seen in the news is associated with which sports? तो मोनिका बत्रा एसोसिएटेड हैं टेबल टेनिस से, और ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि वर्ल्ड्स टॉप 25 में वुमेन्स सिंगल्स रैंकिंग में इन्होंने 25 में अपनी जगह बनाई है। इनकी रैंक है 24। When was इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेट किया गया 15 मई को, और थीम थी फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C recently seen in news is operated under which ministry? तो इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। Alice Munro passed away in May 2024. In which field she received the Nobel Prize? एलिस मुनरो, इनका अभी निधन हुआ 92 साल की उम्र में, और इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इनको मिला साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, और कब मिला था? 2013 को। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.